सुप्रभात। सुप्रभात। सभी को नमस्कार। सभी का स्वागत। भारतीय योग संस्थान वेस्ट एनक्लेव जिला से चलाई जा रही इस सुंदर मॉर्निंग लाइव योग कक्षा में बड़े हर्ष का विषय, आज हमारे साथ श्रीमान नरेंद्र जी, जो हमारे इधर विवेकानंद पार्क के जो क्लास चलती है उसके केंद्र प्रमुख हैं, और साथ में उनके जो ब्रदर हैं सुरेंद्र जी। तो ये दोनों हमारे को आज सुंदर योग साधना करवा के दिखाएंगे। तो आज हम इनके साथ जुड़ेंगे। दोनों भाइयों की ये राम लक्ष्मण की जोड़ी है जी, बहुत ही बढ़िया इनकी साधना। लगातार इन दोनों को मैं जानता हूँ जी, डे 1 से लगातार साधना कर रहे हैं हमारे साथ, और कोई भी अगर हमारा काम होता है उसमें भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की सुंदर साधना नरेंद्र जी और सुरेंद्र जी के साथ। सर्वप्रथम दोनों पांव सामने, अधिक से अधिक पंजों को सामने की ओर तानेंगे। धीरे धीरे दोनों पंजे अपनी ओर खींचेंगे, फिर सामने की ओर तानेंगे, फिर से अपनी ओर खींचेंगे, और इसी प्रकार आगे पीछे करते जाएंगे, करते जाइए। रीढ़ गर्दन सीधी रखेंगे, और गोलाकार घुमाएंगे। धीरे धीरे गोल गोल घुमाएंगे दोनों पंजों को एक साथ। बहुत बढ़िया जी। घुटने आपके दबे रहें। विपरीत दिशा में घुमाएंगे। वेरी गुड। पांव की मांसपेशियों पर विशेष प्रभाव आता हुआ, चेहरे पर प्रसन्नता। वापिस आ जाएंगे। हल्का सा विश्राम। अब राइट पांव को मोड़कर बाएं पांव के ऊपर रखेंगे, टखना घुटने के निकट। दोनों हाथों से घुटने को नीचे दबाएंगे, सामने पंजे को तान देंगे, रीढ़ को सीधा रखकर। अब श्वास भरकर घुटने से पेड़ू को दबाएंगे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। दबाइए दबाइए, भरे हुए श्वास में। श्वास छोड़कर पुनः एक बार घुटने को आसन पर लगाएंगे। एक बार फिर से श्वास भरकर अपनी ओर खींचेंगे। अब दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर पांव को दाएं से बाएं, बाएं से दाएं घुमाएंगे। कोशिश करेंगे सामने पांव का पंजा तना रहे, सीधा रहे। एड़ी की ऊंचाई घुटने के समान ही ऊपर हो। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। कमर को, गर्दन को सीधा रखिए। धीरे धीरे आएंगे वापस, पांव को सीधा करके हल्का विश्राम। बाईं टांग को मोड़िए, दोनों हाथों से घुटनों को दबाइए। सामने वाले पांव को तान के रखेंगे। रीढ़ गर्दन यथासंभव सीधी रखेंगे। जो पद्मासन हमारा नहीं लग पा रहा, उसकी आपने कोशिश करनी है, जिससे धीरे धीरे आपका पद्मासन लगेगा। इससे अब पेट पर दबाएंगे अधिक से अधिक, भरे हुए श्वास में। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया।
फिर से नीचे करेंगे, फिर से एक बार पेट पर दबाएंगे, अब दोनों हाथों का स्टैंड बनाकर दाएं से बाएं झूला झुलाएंगे। बहुत बढ़िया जी, करिए करिए, दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, रीढ़ को सीधा रखते हुए। इसमें देखिए एड़ी आपकी नीचे लटक रही है, तो कोशिश कीजिए एड़ी की ऊंचाई घुटने की ऊंचाई बराबर हो। अगर आप इस क्रिया को बढ़िया से करेंगे तो इससे क्या होगा, आपका पद्मासन लगाने में मदद मिल जाएगी जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड वेरी गुड। धीरे धीरे पाँव को सीधा करके विश्राम ले लें, सामान्य श्वास, आंखें बंद, एकदम रिलैक्स। बटरफ्लाई, दोनों एड़ियां निकट लेकर आएंगे और एड़ियों से दोनों घुटनों को ऊपर नीचे करेंगे। करिए जी करिए, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। रीढ़ गर्दन सीधी करके करते जाएं, आंखें बंद करके करते जाएं। एड़ियां बार बार आगे जाने का प्रयास कर रही है, खींचिए अपनी ओर। बहुत बढ़िया जी, रीढ़ को सीधा रखेंगे लगातार कोशिश करके। वेरी गुड वेरी गुड, बहुत बढ़िया कर रहे हैं जी। धीरे धीरे आएंगे वापस, पाँव को सीधा कर दें, रिलैक्स, सामान्य श्वास, आंखें बंद, चेहरे पर प्रसन्नता रहे। पद्मासन, दाईं टांग को मोड़कर नाभि के बाईं ओर रखें, बाईं टांग को मोड़कर नाभि के दाईं ओर रखें, दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में लेकर पद्मासन। चेहरे पर मन मन मुस्कान हो। मन को शांत एकाग्र होते हुए महसूस करें। मन स्थिति हमारी धीरे धीरे एकाग्र बन जाती है। योग के प्रति रुचि उत्पन्न होती है। जो बाद में जुड़े हैं उनकी जानकारी के लिए आज हमारे साथ नरेंद्र जी हैं, जो हमारे केंद्र प्रमुख हैं जयश्री पार्क। उन्हीं की छत से हम ये सुंदर प्रसारण कर रहे हैं आपको। साथ में उनके भाई नरेंद्र जी हैं, पूरा परिवार, जैसे मैंने आपको बताया है। प्रज्ञा जो है वो उनकी बेटी है, और इतनी सुंदर उसने आपको साधना करवा के दिखाई, करके दिखाई। 3 बार ओम ध्वनि करेंगे, तत्पश्चात गायत्री मंत्र करेंगे, पूरी श्रद्धा के साथ करेंगे, आवाज से आवाज मिलाकर करेंगे। गहरा लंबा श्वास ले लीजिए।
धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद के देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक व ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। धीरे से अपना पद्मासन खोलेंगे, दोनों पांव सामने, हल्का सा पांव को विश्राम देंगे। सामान्य श्वास, बिना सहारा लिए आसन के ऊपर खड़े हो जाएंगे। चलिए जी, सबसे पहले करते हैं दोनों हाथों को घुमाने की क्रिया। इस प्रकार से दोनों हाथ साथ साथ घुमाएंगे, एक साथ दोनों हाथ, लेकिन कोहनी आपकी बिल्कुल सीधी रहेगी। सब लोग करेंगे जी। ये छोटी छोटी क्रियाएं देखिए बड़ी महत्वपूर्ण होती हैं। अगर इसको हम ढंग से करेंगे तो आसन हमारे बढ़िया होंगे, सूर्य नमस्कार हमारा बढ़िया होगा। लेकिन करेंगे क्षमता के हिसाब से। आंख बंद करके करना चाहें आंख बंद करके करें, आंख खोल कर करना चाहें आंख खोल कर करें। करिए जी। पूरे हाथ को पता लगे कि हाँ कोई क्रिया चल रही है। अब विपरीत दिशा से करेंगे, एंटी क्लॉकवाइज। बहुत बढ़िया। चलिए जी, वापिस आ जाएं, हल्का विश्राम ले लें। सामान्य श्वास, कटी चक्रासन, दोनों हाथ कंधे की सीध में, पांचों उंगलियां मिलाकर हथेली आमने सामने। श्वास भरते हुए दोनों हाथ कंधे सहित गर्दन सहित ले चलें राइट साइड में। पांव में कंधों के समान दूरी, पंजा अपनी जगह से ना हिले बिल्कुल भी। बाईं हथेली दाएं कंधे को छुए। सामने लेकर आए, बाईं ओर लेफ्ट साइड। बहुत बढ़िया जी। जो मुड़े हुए हाथ की कोहनी, कंधा नीचे जो है लटके नहीं। सामने राइट साइड, लेफ्ट साइड, राइट साइड, लेफ्ट राइट, लेफ्ट खींच के लेके जाएं, राइट लेफ्ट। सामने लेकर आए, हल्का विश्राम, रिलैक्स, आंखें बंद। अपने राइट पांव को उठाएं आगे इस प्रकार से और धीरे धीरे ऐसे गोल गोल घुमाइए। हाथों को जैसे आप रखना चाहें रख लें, लेकिन घुटना बगैर मोड़े घुमाएं पंजे को। बहुत बड़ी एक्सरसाइज होती है, शरीर का संतुलन बनता है। अब एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे दूसरी दिशा में। बहुत बढ़िया। अब दूसरे पांव से करेंगे यही क्रिया। बहुत बढ़िया, करिए जी करिए। सब लोग करेंगे, जितना संभव हो सके उतना करेंगे। अपनी क्षमता को ध्यान में रखकर करेंगे। दूसरी दिशा से करेंगे, सामान्य श्वास। बहुत बढ़िया।
चलिए जी, वापिस आ जाएं। सामान्य श्वास, रिलैक्स। थोड़ा सा अपने हाथों को आगे ऐसे खोल लें, बंद कर लें, थोड़ा पाँव को ऊपर नीचे कर लें। करिए जी, करिए। कस के हाथ को खोलना, कस के मुट्ठी को बंद करना। फिर हर बार कोशिश करें एड़ी आपके हिप्स को टच करे। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा कर रहे हैं जी सब लोग। चेहरे पर प्रसन्नता देखिए। सुबह की समृद्ध बेला में खुले आसमान के नीचे ठंडी हवा का आनंद लेते हुए हम अपनी सुंदर साधना कर रहे हैं। वेरी गुड जी, बहुत ही बढ़िया कर रहे हैं जी सब लोग। वापिस वापिस आ जाएं। विश्राम, रिलैक्स। आसन के अगले हिस्से पर आ जाएं। नमस्कार में प्रयास करें, आंखें बंद रहे, अपनी क्षमता के हिसाब से करें। हर क्रिया में प्रभु का आभार व्यक्त करें। पहली स्थिति, प्रणाम मुद्रा। मुस्कुराते हुए आज्ञा चक्कर पर ध्यान लाकर आइए भगवान सूर्य का आह्वान करें। पहले मेरी आवाज को सुने, फिर मिलकर बोलें। ओम मित्राय नमः। श्वास भरते हुए भुजाएं ले चलें आकाश की ओर। कलाई सीधी रखकर कंधों का दबाव पीछे बनाएंगे। घुटने ढीले नहीं पड़ेंगे। विशुद्धि चक्कर पर ध्यान ले जाएंगे। शरीर की 206 हड्डियां, 72,000 मांसपेशियां प्रभाव में हैं। देखने में जितनी साधारण, फायदे उसके उतने ही असाधारण। बहुत बढ़िया जी, बहुत ही बढ़िया नरेंद्र जी, सुरेंद्र जी। इतना शानदार देखिए आपके सामने प्रदर्शन कर रहे हैं। एक बार श्वास भरें, श्वास छोड़ते हुए कमर से झुकेंगे, लेकिन धीरे धीरे। भुजाएं कान के साथ लगी रहें, सटी रहें। साथ साथ पेट को भी संकुचित करते जाएं। वाह जी वाह, क्या बात है जी, बहुत बढ़िया जी। जिनकी उंगलियां छू जाएं, हथेली लगाने का प्रयास करें, लेकिन बार बार देखिए बताया जाता है घुटना बिल्कुल भी ना मुड़े। करिए करिए करिए, रुकिए रुकिए रुकिए। फायदा रुकने से ही होगा। दोनों थैलियां आसन पर जमा कर राइट पांव ले चलें पीछे की ओर। कमर नीचे से नीचे, गर्दन पीछे से पीछे। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। दूसरी टांग भी पीछे। पूरी हथेली आसन पर जी। पांचों उंगलियां चेक कीजिए, कहीं आपस में खुल तो नहीं गई। रुकिए रुकिए रुकिए, ये देखिए जी कितना सुंदर दोनों का जो है तालमेल है। पूरी तरह एड़ियां आसन पर लगी हुई हैं जी। ठुड्डी कंठकुंभ में लगी हुई है। पांचों उंगलियां मिली हुई हैं। रुकिए रुकिए रुकिए, फायदा रुकने से ही होना है।
यहां से आ जाएंगे पैरेलल, पूरा शरीर एक लाइन में ले आइए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत बढ़िया जी। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, वक्षस्थल, फोरहेड। अष्टांग प्रणाम। बहुत ही बढ़िया लगता है, धरती माँ का स्पर्श, सहनशीलता का गुण आता है, तनाव दूर हो जाता है। क्रम से लगाएंगे, पहले घुटने, फिर हथेलियों पर दबाव देकर आगे से धड़ को उठा देंगे। पीछे से पांव नहीं खुलने, इस बात का जरूर प्रयास करेंगे, पूरा प्रयास करेंगे। दबाइए थाई को नीचे की ओर, ले जाइए गर्दन को पीछे की ओर। पांव नहीं खोलने जी, पांव नहीं खोलने, बिल्कुल नहीं खोलने जी। थोड़ा हो थोड़ा करें, ज्यादा हो ज्यादा करें। चेहरे पर प्रसन्नता है, रीढ़ आपकी कितनी लचीली बन रही है। श्वास भरते हुए पीछे से धड़ को उठाएंगे, उन्हें आएंगे, इस स्थिति को रिपीट करेंगे। एक बार फिर से एड़ी आसन पर। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत ही बढ़िया जी। राम लक्ष्मण की जोड़ी, नरेंद्र सुरेंद्र की जोड़ी, इतना बढ़िया सुंदर प्रदर्शन। श्वास भरते हुए राइट पांव को आगे ले लें, एक बार में आ जाए अति उत्तम, अन्यथा दूसरी बार प्रयास करें, तीसरी बार प्रयास करें। गर्दन थोड़ी और पीछे करिए जी, गर्दन में गुंजाइश है जी अभी सबकी। कर सकते हैं आप। अपनी उंगलियों को चेक कर लीजिए, एक बार अंगूठे को चेक कर लीजिए, पीछे पांव का घुटना आसन पर ना हो जी। दूसरी टांग भी आगे, भुजा कान के साथ, घुटना बिल्कुल सीधा, पेट का संकोचन। श्वास भरते हुए धीरे धीरे कमर को सीधा करेंगे। करिए जी कमर को सीधा, पीछे की ओर दबाव बनाइए। कलाई सीधी, कलाई सीधी, कलाई नहीं मोड़नी जी। कंधे का प्रेशर बनाना है पीछे, और थोड़ा दीजिए लंबाई। श्वास छोड़ते हुए प्रणाम मुद्रा में आएंगे। मुस्कुराहट चेहरे पर। 12 स्थितियां शरीर का एक एक अंग प्रभाव में। मुस्कुराते हुए बंद आंखों में दोनों हाथ नीचे, आसन पर बैठें और सब आसन में लेट जाएं। कोई हिल्लू ना हो जी अब। चलिए जी, वापिस आ जाएंगे चेतन अवस्था में। एड़ी पंजे मिला लें और राइट साइड करवट लेकर उठ करके बैठ जाएं। आगे का जो मंच संचालन है हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी करेंगे। श्रीमान वेद सैनी जी। धन्यवाद विजय जी। ये मैं अगले आसन के लिए निमंत्रण दे रहा हूँ श्रीमती सविता गुप्ता जी को। सविता जी अगला कार्यक्रम लेंगी। सविता जी। धन्यवाद। जानुशिरासन करेंगे, दोनों पैर खोलें सीधे सामने की तरफ। दायां घुटना मोड़ें, दाएं पैर का पंजा बाईं जंघा के साथ लगाएं, दाईं एड़ी बाईं जंघा मूल के साथ लग जाए। दोनों हाथ रखें बाएं घुटने पर, बाएं पैर का पंजा आगे की ओर तान के रखें, कमर सीधी।
श्वास भरते हुए दोनों बाजू सामने से तानते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। ताने ऊपर की ओर, थोड़ा और स्ट्रेच करें। कंधों का दबाव पीछे की ओर, दोनों बाजू कानों के साथ लगे हुए। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की ओर झुकेंगे। माथा घुटनों के साथ लगाने का प्रयास, बाजू कानों से अलग नहीं हो, जहां तक जा सकते हैं वहीं तक जाएं। दोनों हाथ पैर के पंजे से आगे निकल जाएं। जब माथा घुटने के साथ लग जाए तो पैर के अंगूठे को पकड़ के अपनी ओर खींचें। इससे शाटिका नाड़ी भी प्रभाव में आती है। जानुशिरासन से पेट के सभी अंग प्रभाव में आ रहे हैं। एसिडिटी, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम दूर होते हैं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे ऊपर की तरफ, बाजू ताने ऊपर की ओर, थोड़ा और स्ट्रेच करें। श्वास छोड़ते हुए साइडों से बाजू तानते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। दायां घुटना सीधा कर लें, बायां घुटना मोड़ें, बाएं पैर का पंजा दाएं जंघा के साथ लगाएं। बाएं एड़ी बाएं जंघा मूल के साथ लग जाए। दोनों हाथ बाएं घुटने पर, बाएं पैर का पंजा आगे की ओर तान के रखें। श्वास भरते हुए दोनों बाजू सामने से तानते हुए धीरे धीरे ऊपर ले जाएं। ताने ऊपर की ओर, थोड़ा और स्ट्रेच करें ऊपर की ओर, कंधों का दबाव पीछे की ओर। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे आगे की तरफ झुकें। रुकें। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस ताने ऊपर की ओर, बाजू थोड़ा और स्ट्रेच दें। श्वास छोड़ते हुए साइडों से बाजू तानते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। बाएं घुटना भी सीधा कर लें। हथेलियों के बल विश्राम। गहरे लंबे श्वास लेकर श्वास को नॉर्मल कर लें। करेंगे इसी का उपासन कोणासन। दोनों हाथ शरीर के साथ लगाएं, रखें। हथेलियों का रुख, उंगलियों का रुख बाहर की ओर। श्वास भरते हुए मध्य भाग को ऊपर उठाएं, धीरे धीरे और उठाएं थोड़ा। पैरों के पंजे आगे लग जाएं आसन पर। कलाइयां, कंधे मजबूत बनते हैं। सर्वाइकल पोर्शन पर प्रभाव पड़ रहा है। हाथों की उंगलियां, पैरों की उंगलियों पर भी स्ट्रांग बनती हैं। नाभि को देखें, नाभि दर्शन करें। नाभि को देखते हुए धीरे धीरे वापस आएंगे। हथेलियों के बल विश्राम। गहरे लंबे श्वास लेकर श्वास को नॉर्मल करें। पैरों में थोड़ा फासला रखें। धन्यवाद। धन्यवाद सविता जी। आपकी सविता गुप्ता, हमारी विवेकानंद कक्षा की केंद्र प्रमुख। बहुत बहुत धन्यवाद सुंदर आसनों के लिए। धन्यवाद। चलिए अगले कार्यक्रम के लिए मैं निवेदन करूंगा श्री पूनम गुप्ता जी से। आप भी हमारे विवेकानंद पार्क के ही दूसरी कक्षा के केंद्र प्रमुख हैं। अगला कार्यक्रम लेंगे श्रीमान पूनम गुप्ता जी। वज्रासन। दोनों थैली रखिए दाईं ओर, दोनों घुटने मोड़े एक साथ बाईं ओर।
दोनों घुटने मिले हुए, पीछे से पंजे मिले हुए, एड़ियां लेकिन खुली हुई एड़ी के ऊपर बैठेंगे। दोनों हथेलियां घुटनों के ऊपर, उंगली अंगूठे मिले हुए, आंखें बंद। वज्रासन अपने आप में एक संपूर्ण आसन, किसी भी समय किए जाने वाला आसन। करने जा रहे हैं उष्टासन। घुटनों के बल खड़े हो जाएं। दोनों घुटनों में कंधे समान फासला, पीछे से पंजे लेटे हुए, कंधों समान पीछे पंजों में दूरी। अंगूठा, दोनों अंगूठे पीछे रीढ़ की निचली घोटी पर, चारों उंगलियां आगे की ओर लेकिन मिली हुई। 3 बार आगे झुकते हैं। उष्टासन करके हम रीढ़ को लचीला करेंगे, पीछे की ओर झुकने का अभ्यास करेंगे। लेकिन जब पीछे की ओर जाएंगे तो बिल्कुल धीरे धीरे पीछे की ओर जाएंगे। आंखें बंद करके करने में दिक्कत है तो आंखें खोल के करें। श्वास भरते हुए रीढ़ की निचली गोटी से पीछे की ओर झुकना प्रारंभ करें। पीछे गर्दन को मोड़ लें। आपकी थाई, आपका नाभि मंडल, आपका चेस्ट का पार्ट गर्दन प्रभाव के अंदर है। नाभि मंडल प्रभाव में आने से आप आपकी लीवर, आपके गुर्दे प्रभाव में, फेफड़े प्रभाव में, गर्दन मोड़ने से सर्वाइकल रीजन प्रभाव के अंदर है। सर्वाइकल रीजन प्रभाव में होने से गर्दन संबंधी दोष दूर होते हुए फेफड़ों में श्वास लेने की क्षमता बढ़ती हुई, कमर के दोहरा होने पर हथेलियां स्पर्श मात्र एड़ी या तलवों के ऊपर जैसी आपकी स्थिति बने रखें, स्पर्श मात्र, लेकिन सहारा ना दें। श्वास भरते हुए आप गए थे, श्वास निकालते हुए धीरे धीरे वापिस आएंगे। धीरे धीरे वापिस वापिस आ जाएंगे वज्रासन की स्थिति के अंदर। फिर से घुटने मिलाने, पंजे मिले हुए। हमने पीछे मुड़ने का आसन किया, इसका उपासन करेंगे आगे झुकने के लिए। नाभि मंडल को प्रभाव में लाने के लिए मंडूक आसन। उष्टासन में हमने रीढ़ की हड्डी को, रीढ़ को प्रभावित किया, इसमें हम अपने नाभि मंडल को प्रभावित करेंगे। अंगूठा अंदर करते हुए अपनी मुठिया बनाएं। दोनों मुठिया नाभि की ओर, अंगूठा का मूल आपकी नाभि की ओर रहेगा। श्वास भरें, शरीर लंबाई के ऊपर की ओर। श्वास निकालते हुए आगे की ओर झुकना प्रारंभ करें। गर्दन को पीछे की ओर मोड़ के रखें, थोड़ी छोटी को तान के रखेंगे। शरीर का पिछला हिस्सा हमारी एड़ी को ना छोड़े, इसका हम प्रयास करेंगे। बॉडी लगातार आसन की ओर, का दबाव नाभि पर लगातार बना रहे। इस क्रिया को करने से मेरा पूरा नाभि मंडल प्रभाव के अंदर है। पैंक्रिया विशेष तौर पे प्रभाव में, पैंक्रिया के प्रभावित होने से मेरा डायबिटिक अगर किसी को है तो उसमें लाभ मिलेगा, जिसको अधिक है तो नियमित इसका अभ्यास करें। बॉडी को लगातार तान के रखें, जिससे मेरा सर्वाइकल रीजन भी प्रभाव के अंदर रहे। मोटापा दूर करने में लाभकारी क्रिया। उठने से लाभ होगा। क्रियाएं बेशक कम करें, आसन कम करें, लेकिन उठने की अवधि को अभ्यास द्वारा बढ़ाने का निरंतर अभ्यास। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापिस आए। काम, दोनों हथेली घुटनों के ऊपर,
मिले हुए। थैंक यू सर। धन्यवाद श्रीमान पूनम गुप्ता जी। आप तो श्री पूनम गुप्ता जी केंद्र प्रमुख विवेकानंद कक्षा 2 के। अब दोनों साधकों से प्रार्थना है कि पेट के बल आ जाएंगे शिथिल आसन दाईं ओर। अब मैं निवेदन करूंगा श्रीमान मुरारी लाल शर्मा जी से, जो हमारे केंद्र प्रमुख हैं संजय वन के। मुरारी लाल जी अनम्यूट कर लें और अगले आसन करवाएं। श्री मुरारी लाल जी पहले अनम्यूट कर लें। मुरारी जी आवाज शुरू कर लें अपनी। आवाज भी शुरू कर लें मुरारी जी, तभी आपकी आवाज आ पाएगी। नमस्कार जी। नमस्कार नमस्कार। आवाज आ रही है? आ रही है जी, ठीक है, बहुत बढ़िया। सर जी आवाज आ रही है ना? बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आप आसन करवाइए। हेलो, आवाज आपकी आ रही है, आप आसन करवाइए। पेट वाला आसन करने के लिए। सर जी आवाज आ रही है? बहुत अच्छी आवाज आ रही है, आप आसन करवाइए। आसन करवाइए, आपकी आवाज अच्छी आ रही है। नमस्कार जी, भुजंग आसन के लिए तैयार हुए हैं। एडी पंजे मिलाएं, पंजे तान के रखें। एडी पंजे मिलाएं, पंजे तान के रखें। दोनों हाथ मुख के दाएं बाएं, माथा आसन पर, हथेलियों में कंधों के बराबर फासला। पहले गर्दन उठाएं, माथा उठाएं, गर्दन मोड़ें। मोड़ लें अधिक से अधिक गर्दन। श्वास भरते हुए धड़ उठाएं। कोहनियां नाम मात्र उठेंगी, हथेलियां आसन पर स्पर्श मात्र रहेंगी। और उठाएं धड़, पूरा भार पेड़ ऊपर। पढ़ते हुए प्रभाव को महसूस करें। मेरे फेफड़े प्रभाव में है, पेड़ों के अंग प्रभाव में है, रीढ़ प्रभाव में है, पैरों की मांसपेशियां प्रभाव में है। क्षमता अनुसार रुकें। श्वास छोड़ते धीरे धीरे वापस आए। पहले धड़ लगाएं, दोनों फेफड़े आसन पर लग जाएं तो धीरे से माथा आसन पर, शिथिल आसन दाईं ओर। बायां हाथ सीधा, बायां पैर सीधा, बायां कान आसन से लगा हुआ। दायां हाथ मुख से भुजबल्ली बराबर दूरी पर, दायां पैर मुड़ा हुआ। शिथिलासन बाईं ओर करने से हमारा लो ब्लड प्रेशर सामान्य होता है। थोड़ा सा सामान्य हो गया है। पेट के बल का एक आसन और करने के लिए एडी पंजे मिलाएं, पंजे तान के रखें। सर्वासन, रुड्डी आसन पे लगी हुई, दोनों हाथ पीठ के पीछे ले जाएं, दोनों हाथों के अंगों को आपस में फंसाएं। पंजे तने रहेंगे। श्वास भरते हुए पीछे से पैर, आगे से धड़ उठाएं, फेफड़ों से ही। भरी हुई श्वास में दाएं बाएं डोलन करें। भरी हुई श्वास में दाएं बाएं डोलन। जब तक श्वास रुका रहे जब तक डोलन करते रहें। फिर श्वास लेने की जरूरत पड़े तो दाईं करवट या बाईं करवट, श्वास भरकर भरी हुई श्वास में ही डोलें।
पेट के समस्त अंग प्रभाव में मोटापा कम होता है। रीढ़ पर भी बहुत सुंदर प्रभाव पड़ता है। डोलते जाएं, भरी श्वास में डोलना है। धीरे धीरे वापस आए, धीरे धीरे वापस आए। पेट के बल आने के पश्चात हाथ ऊपर लें सिर की तरफ, दाईं करवट से पीठ के बल आ जाए। पीठ के बल विश्राम करें। धन्यवाद। धन्यवाद श्रीमान मुरारीलाल शर्मा जी, आपके संजीवन कक्षा के केंद्र प्रमुख। देखिए, जितने भी आसन करवाए गए, जितने कार्यक्रम लिए गए, वो विवेकानंद क्षेत्र के केंद्र प्रमुखों द्वारा ही लिए गए हैं। और मैं निवेदन करूंगा विवेकानंद क्षेत्र के क्षेत्रीय प्रधान श्रीमान सुशील डालमिया जी से आगे का कार्यक्रम लें। श्री सुशील डालमिया जी। आइए मरकट आसन मन बनाएंगे। बहुत ही सुंदर, बहुत ही उपयोगी आसन। इस आसन को विजय जी अक्सर कराते हैं, अत्यंत प्रभावशाली। श्वास हमारे सामान्य होते हुए पिछले आसन में हमारे श्वास चढ़ गए हैं। श्वासों को सामान्य होने दें। अगला आसन करने से पूर्व ये आवश्यक है कि हमारे श्वास सामान्य हो जाएं। आइए मरकट आसन मन बनाएंगे। स्थिति लें, दोनों एड़ी पंजे मिलाएं, दोनों हाथ शरीर के साथ, दोनों पांव को एक साथ मोड़ें। पंजे मिले हुए प्रयास करें, एड़ियां हमारे नितंब के नजदीक से नजदीक, हाथों से पकड़ के लगाएं उन्हें। दोनों घुटने मिले हुए। और अब दोनों बाजू अपने दाएं बाएं फैला दें 180 डिग्री पर। प्रयास करें हथेली का पृष्ठ भाग धरती को छुए, उंगलियां अंगूठे मिले हुए। और अब श्वास भरें और श्वास भरते हुए दोनों घुटने लेकर जाएंगे दाहिनी ओर। धीरे 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 इस प्रकार कि हमारा दाहिना घुटना धरती के ऊपर, बायां घुटना दाहिने घुटने के ऊपर, एड़ी पर एड़ी, पंजे पर पंजा, और गर्दन घूम जाएगी लेफ्ट में। प्रयास करें गर्दन को इतना घुमाएं कि हमारा बायां कान धरती को छू जाए। सुंदर स्थिति, मरकट अर्थात बंदर का पोस्चर। देखिए हमारे शरीर के कितने भाग इससे प्रभावित हैं। हमारी रीढ़ अत्यंत सुंदर प्रभाव में, हमारी गर्दन, हमारी बाजू, हमारे पांव, घुटने। और थोड़ा प्रयास करें, घुटने पे घुटना दबाएं, ऊपर वाले घुटने से नीचे वाले को। सामान्य श्वास, बंद आंखों में आनंद लें, ईश्वर का ध्यान करें। अत्यंत महत्वपूर्ण, अत्यंत सुंदर आसन। हमारे पेट की मांसपेशियां भी सुंदर प्रभाव में। कृपया रुकें, मन बनाएं, आनंद लें इस स्थिति में। आसन की चरम सीमा में पहुंचकर रुकना एवं आनंद लेना ही आसन है। बहुत अच्छा कर रहे हैं, रुकें।
कुछ क्षण और रुकें। बहुत अच्छे। और अब श्वास भरते हुए दोनों घुटनों को धीमे धीमे जिस प्रकार गए थे लाएंगे वापस। मध्य स्थिति में आए। पुनः अपनी स्थिति को जांचें। क्या मेरी एड़ियां नितंब के साथ लगी हैं? क्या मेरे घुटने एक दूसरे से मिले हुए हैं? हाथों की पोजीशन भी जांचें। और अब इसी स्थिति को दूसरी साइड में दोहराएंगे। पुनः श्वास भरें और छोड़ते हुए धीरे धीरे दोनों घुटनों को लेकर जाएं लेफ्ट साइड में। स्थिति बिगड़ने ना पाए। घुटने पे घुटना, एड़ी पे एड़ी, पंजे पे पंजा, दोनों हाथ बिल्कुल फैले हुए। हथेली का पृष्ठभाग धरती से उठने ना पाए। गर्दन को पूरी तरह घुमा दें दाहिनी साइड में। और गुंजाइश है थोड़ी, गर्दन थोड़ा और घुमाएं। दाहिने कान को धरती का स्पर्श करने दें। घुटने से घुटना दबा कर रखें। बहुत अच्छी स्थिति। बंद आंखों में सामान्य श्वास, ईश्वर का ध्यान। शरीर के समस्त अंग प्रभावित। रुकें। बहुत ही अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। रुकने का प्रयास करें। सुंदर स्थिति। ईश्वर का धन्यवाद। आने दें प्रभाव शरीर पर। और अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे आएंगे वापस। कोई जल्दबाजी नहीं। स्थिति बिगड़ने ना पाए। घुटने के साथ घुटना चिपका हुआ। सामान्य श्वास करें। इसी क्रिया को एक बार जल्दी से दोहराएंगे। अब की बार रुकेंगे नहीं। 2 बार इस क्रिया को और दोहराएंगे। दोनों घुटने श्वास भरें, छोड़ते हुए लेकर जाएं दाहिनी ओर। रुकेंगे नहीं किंतु स्थिति ना बिगड़े। घुटने पे घुटना। और अब इसी स्थिति को दोहराएंगे बाईं ओर। धीमे धीमे बाईं ओर पोजीशन पूरी करें। पश्चात एक बार दोहराएंगे दाहिनी ओर। रुकना नहीं है किंतु स्थिति को पूर्ण करना है। गर्दन भी पूरा घुमाएं। और अब धीरे धीरे जाएंगे बाईं ओर। गर्दन पूर्णतया से दाहिनी ओर। लगाएं दाहिने कान को धरती पर। और धीमे धीमे श्वास भरते हुए वापस मध्य स्थिति में आए। दोनों पांव नीचे। दोनों बाजू भी अगल बगल ले लें। और शवासन। दोनों पांव के पंजे दाएं बाएं लुढ़के हुए। दोनों हाथ शरीर से कुछ दूरी पर। हथेलियां खुली हुई। बंद आंखों में शवासन। इसका नाम शवासन इसलिए पड़ा कि हम शव की तरह बिना हिले डुले अपने शरीर को आराम दे रहे हैं। संपूर्ण शरीर ढीला महसूस करें। हमारे अंग प्रत्यंग प्रत्येक स्वस्थ हैं। अगर शरीर के किसी भी हिस्से में अकड़न जकड़न है तो महसूस करें वो दूर हो रही है। आइए समय को देखते हुए
अगली क्रिया में चलते हैं। आए चेतन अवस्था में, एड़ी पंजे मिलाएं, दाहिनी करवट लेते हुए अपने अपने आसन पर उठ बैठें। हमने आज के आसन की क्रियाएं अत्यंत हंसी खुशी पूर्ण क्षमता के साथ की हैं। अब इसी हंसी खुशी को व्यक्त करेंगे मधुर हंसी के द्वारा। मन बनाएं, अपनी प्रसन्नता को हंसी के द्वारा व्यक्त करेंगे। आइए हंसी की क्रिया, मधुर हंसी प्रारंभ करें। कोई कंजूसी नहीं, करते जाएं, करते जाएं। ईश्वर का धन्यवाद। पूरी तरह करते जाएं, बहुत महत्वपूर्ण क्रिया है। आज की अंतिम क्रिया, शांत बंद आंखों में महसूस करें। हंसी की क्रिया अत्यंत महत्वपूर्ण। शरीर का प्रत्येक अंग प्रसन्न हो जाता है। पूरे दिन भर के लिए प्रसन्नता हमारे में समा जाती है। इसके बहुत सारे और भी गुण हैं। हमारी बहुत सी व्याधियां, बहुत सारी विपदाएं हमारे नजदीक आती ही नहीं है। आइए, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे प्रधान जी, जिला मंत्री जी, दोनों का धन्यवाद। आगे की मार्गदर्शन, आज हमारा सौभाग्य है कि प्राणायाम हमें आज कराएंगे हमारे जिले के प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी। आइए सब मिल करके तैयार हो जाएं। श्रीमान वेद सैनी जी की मधुर वाणी में बहुत ही ज्ञान है, उनमें बहुत सालों का, वर्षों का अनुभव है। आगे का मार्गदर्शन श्रीमान वेद सैनी जी। धन्यवाद श्रीमान सुशील डालमिया जी। आप अत्यंत मृदुभाषी और आपने बहुत सुंदर अभ्यास करवाया। आप क्षेत्रीय प्रधान हैं विवेकानंद क्षेत्र के। बहुत बहुत धन्यवाद। आज नरेंद्र जी और सुरेंद्र जी डेमो भी कर रहे हैं, बहुत सुंदर। आपको बहुत अच्छा लग रहा है उनका डेमो देखकर। आइए प्राणायाम साधना करते हैं कुछ। हम एक प्राणायाम करेंगे, नाड़ी शोधन प्राणायाम। नाड़ी शोधन प्राणायाम, आइए थोड़ा सा इसका मीनिंग जान लें गहराई से, और इसे 4 अवस्थाओं में करेंगे धीरे धीरे समझ के। नाड़ी शोधन, जैसा कि इसका नाम है, नाड़ी और शोधन। नाड़ी अर्थात रास्ता, अर्थात वह रास्ता जहाँ से प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है। शोधन यानी इसे शुद्ध करना, इस मार्ग की शुद्धि करना। तो नाड़ी शोधन प्राणायाम को आइए इसकी 4 अवस्थाएं करेंगे। हम थोड़ा सा जान लें पूरक क्या है, रेचक क्या है और कुंभक क्या है। इन शब्दों का बारंबार इस्तेमाल होगा इसमें। जब हम धीरे धीरे श्वास को भरते हैं अपने अंदर नासिका द्वारा, तो इसे पूरक बोलते हैं। और जब हम श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालते हैं नासिका द्वारा, इसे रेचक बोलते हैं। और जब हम श्वास को अपने अंदर रोक लेते हैं तो इसे कुंभक बोलते हैं। पूरक, रेचक और कुंभक। जब हम श्वास को अंदर भर के रोक लेते हैं तो इससे आंतरिक कुंभक बोलते हैं। और जब हम श्वास को बाहर रोक के बाहर निकाल कर रोकते हैं तो उससे बाह्य कुंभक आ जाता है। तो प्राणायाम की स्थिति ले लें। पहले दोनों, हाँ जी, प्राणायाम की स्थिति ले लेंगे। बाएं हाथ ज्ञान मुद्रा में, दाएं हाथ की प्राणायाम की स्थिति। अंगूठा दाईं नासिका पर, अनामिका बाईं नासिका पर, बीच की दोनों उंगलियां अंगूठे के साथ गद्दी से लगी हुई। कमर गर्दन स्थित सीधी, आंखें कोमलता से बंद। शरीर में किसी प्रकार का कोई भी तनाव नहीं।
अनामिका हटाते हुए धीरे धीरे श्वास को भरिए। अधिकाधिक समय लगाएंगे अपनी क्षमता के अनुसार। पूरक हुआ ये। अब कुंभक। धीरे धीरे श्वास को रोक के रखेंगे अंदर अपनी क्षमता के अनुसार, और धीरे धीरे श्वास को बाहर निकालेंगे अपनी क्षमता के अनुसार दूसरी ओर से। पूरक, कुंभक, रेचक अपनी क्षमता के अनुसार अधिकाधिक समय लगाया। यही क्रिया हम पलट के करेंगे दूसरी ओर से। दाईं ओर से श्वास को भरेंगे, अधिकाधिक समय लगाते हुए रोकेंगे अपनी क्षमता के अनुसार, और अधिकाधिक समय लगाते हुए श्वास को धीरे धीरे बाहर निकाल देंगे। तीनों स्थितियां पूरक की, रेचक की और आंतरिक कुंभक की स्वाभाविक अपनी क्षमता के अनुसार करते जाएं। इसकी 5 आवृत्तियां करेंगे। कीजिए 5 आवृत्तियां। श्वास को बाईं ओर से भरना है, समय अधिकाधिक लगाना है क्षमता अनुसार। श्वास को रोकना है, समय फिर अधिकाधिक लगाना है क्षमता के अनुसार, और श्वास को धीरे धीरे दाईं ओर से बाहर निकालना है अधिकाधिक समय लगाते हुए। आइए इसकी दूसरी स्थिति की ओर बढ़ते हैं। अब हम इसमें अनुपात जोड़ देंगे। 1 1 1, यानी मन ही मन ठान लीजिए कि हमने 1 से लेकर 5 तक की गिनती में बाईं ओर से श्वास को भरना है। पूरक की स्थिति 1 से 5 तक की गिनती में उसी अनुपात में श्वास को रोकना है। आंतरिक कुंभक की स्थिति, और 1 से लेकर 5 तक ही श्वास को धीमी गति से दाईं ओर से बाहर निकालना है। 1 से 5 तक की गिनती मन ही मन लेते हुए मन को श्वासों के साथ जोड़िए, ध्यान पूरा रखिए। इसी प्रकार दूसरी ओर से 1 1 1, जितना समय श्वास भरने में लगाएं उतना ही समय श्वास अंदर भर के रोकें, और उतने ही समय में श्वास को धीरे धीरे बाहर निकालें। इसकी 5 आवृत्तियां भी कीजिए। यह प्राणायाम उच्च कोटि का प्राणायाम है, अर्थात जो साधक जिन्हें साधना करते हुए कुछ समय हो गया हो वही साधक इसे अच्छी तरह से कर पाते हैं। प्रारंभिक साधना आवश्यक है। हम सभी काफ़ी अरसे से जुड़े हुए हैं योग से, और जो लोग नए जुड़े थे कोविड के दौरान उन्हें भी काफ़ी समय हो गया। अब हम इसके अधिकारी बन गए हैं। अपनी साधना के स्टैंडर्ड को, स्तर को थोड़ा थोड़ा हमें बढ़ाना है ताकि प्राणायाम का पूरा लाभ ले सकें। हमारा वो मार्ग जिससे प्राण शक्ति हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है, वह मार्ग धीरे धीरे और शुद्ध होता चला जा रहा है इस सुंदर प्राणायाम से, जिसका नाम है नाड़ी शोधन प्राणायाम। हमारे लंग्स ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी धीरे धीरे बढ़ रही है। ब्लड प्योरिफिकेशन का प्रोसेस भी धीरे धीरे तेज हो रहा है, और हमारे अंदर रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती चली जा रही है। महसूस करें।
आइए एक कदम और आगे बढ़ते हैं। इसी प्राणायाम में अब हम अनुपात को बढ़ा देंगे, 1 2 2 का अनुपात कर देंगे, यानी 5 की गिनती लेते हुए बाईं ओर से जब श्वास भरेंगे तो गिनती 5 तक की, जब श्वास को रोकेंगे तो गिनती को दुगना कर देंगे, यानी मन ही मन उस गिनती को 10 तक ले जाएंगे, और उस जब बाहर निकालेंगे रेचक क्रिया करेंगे तब भी इसी गिनती को 10 तक कर देंगे। तो अनुपात हमारा रहेगा 1 2 2, सुविधानुसार 4 8 8, 5 10 10, 6 12 12, जैसे भी आप समझें इसे प्रारंभ करते हैं। बाईं ओर से श्वास भरेंगे 5 की गिनती में, 10 की गिनती में श्वास को रोकेंगे आंतरिक कुंभक में, और धीरे धीरे 10 की गिनती में दाईं ओर से श्वास को बाहर निकाल देंगे। बाहर श्वास को रोकने के लिए नहीं कहा गया, बाह्य कुंभक का अभ्यास अभी हम नहीं कर रहे हैं। दाईं ओर से श्वास को भरेंगे, पुनः 5 की गिनती में इसी श्वास को धीरे धीरे रोकेंगे 10 की गिनती में, और 10 की गिनती में रोकने के पश्चात हम धीरे धीरे 10 की गिनती में ही श्वास को दूसरी ओर से बाहर निकाल देंगे। इसकी 5 आवृत्तियां भी कीजिए। इस प्राणायाम में एक छोटा सा निषेध भी है कि जिनका रिसेंटली हाल ही में कुछ दिनों को तकलीफ रही हो, या जिन्हें हाई बीपी की शिकायत हो, या जिन्हें सांस लेने में कुछ शिकायत हो, वो कृपया करके कुंभक की स्थिति में नहीं रुकेंगे। धीरे धीरे श्वास को लेते जाएंगे, लंबे से लंबा और लंबे से लंबा छोड़ते जाएंगे। अन्यथा बाकी साधक जैसा कहा जा रहा है आंतरिक कुंभक में जरूर रुकने का प्रयास करेंगे, क्योंकि यह साधना उच्च स्तर की है। केवल अभ्यासी लोग ही इसे कर पाते हैं, जिनकी साधना कुछ समय की हो गई हो। श्वास को आंतरिक कुंभक में रोकना, उसको नियंत्रण में करना, हमारा मन भी काबू में रहता है, हमारी कंसंट्रेशन बढ़ती है, हमारी प्राणिक शक्ति जिस मार्ग से होकर हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करती है, जब वह मार्ग शुद्ध होता है तो बिना रुकावट के अधिक ऑक्सीजन हमारे शरीर के अंदर पहुंचती है, लंग्स हमारे एक्सपेंड होते हैं, और हम बहुत लंबे समय तक स्वस्थ जीवन व्यतीत करते हैं। सुंदर अभ्यास। दोनों ही सात्विक नरेंद्र जी और सुरेंद्र जी दोनों की स्थिति चेक कीजिए। बहुत सुंदर दोनों की स्थिति, रीढ़ गर्दन दोनों की सीधी है। यही स्थिति हमने अपनी भी बनानी है प्राणायाम करते हुए। चलिए इसकी चौथी स्थिति में आते हैं। 1 से लेकर 5 तक की गिनती में श्वास को भरेंगे। 1 से 10 तक की गिनती में श्वास को आंतरिक कुंभक में रोकेंगे। 1 से 10 तक की गिनती में श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ेंगे, और अब बाहर भी श्वास को रोकेंगे, बाह्य कुंभक में भी 5 की गिनती में। 1 2 2 1। अब पूरक के बाद भी कुंभक है, रेचक के बाद भी कुंभक है। जो पूरक के बाद वाला कुंभक है आंतरिक कुंभक, वह 10 की गिनती में रहेगा, और जब रेचक के बाद वाला कुंभक है तो वह कुंभक 5 की गिनती में रहेगा। 5 10 10 5 ये मान लें, या 1 2 2 1 यह मान लें। दोनों ही स्थितियों में कुंभक का अभ्यास करना है। कुंभक का अभ्यास ही हमारी नाड़ी वाले रास्ते को, श्वास की प्रणाली जो है, श्वास जिस मार्ग से अंदर जाता है उसे शुद्ध करता है। आसपास जमा कीटाणु, जमा जो भी कार्बन है वो अपना स्थान छोड़ता है, वो रास्ता शुद्ध और साफ होता जाता है। ऑक्सीजन रिटेंशन कैपेसिटी धीरे धीरे हमारे फेफड़ों में बढ़ती जाती है जब फ्रेश ऑक्सीजन अंदर जाता है। तो
रोगों से लड़ने की क्षमता धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, स्वयं महसूस करें। जिनकी यह साधना परिपक्व हो गई हो, तो इस अभ्यास को 1, 2, 2, 1 से बढ़ाकर 1, 4, 2, 1 तक भी ले जा सकते हैं, और परिपक्व होने पर 1, 6, 2, 1 तक भी ले जा सकते हैं। लेकिन श्वास को जब हम छोड़ेंगे, धीरे धीरे बाहर निकालेंगे, उसकी गति भी कम रहनी चाहिए उसी अनुपात में जिस अनुपात में कहा गया है, क्योंकि जब हम श्वास को धीरे धीरे बाहर छोड़ते हैं, उसको एक्सपेंड करते हैं उसके समय को, तो हमारी वेगस नर्व जो हमारे ब्रेन से होकर हमारी टमी तक जाती है, कई तरह के सिग्नल लेते और देते हुए हमारे हृदय को और हमारे मस्तिष्क को, वह वेगस नर्व एक्टिवेट होती है। समय को देखते हुए एक ही प्राणायाम करेंगे आज हम, और इस प्राणायाम का अभ्यास जब हमें दिन में समय मिले, भोजन हमने थोड़ा समय कर लिया हो, उसमें कोई गैप आ गया हो, तो इसका अभ्यास शाम को भी हम कर सकते हैं। नाड़ी शोधन प्राणायाम का हमने अभ्यास किया, धीरे धीरे अपनी आवृत्ति पूर्ण करते हुए आ जाएंगे वापिस। लेकिन जो नए साधक हों, वो कुछ साधना की अवधि पूरी करने के पश्चात इसका अभ्यास करेंगे। इसके अनेकों अनेकों लाभ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमान विजय जी। विजय जी हमारे जिला मंत्री, जो नित्य प्रति बिना बाधा के, बिना रुकावट के, मौसम कोई भी हो, हमारी कक्षा को नियमित रूप से ले रहे हैं। उन्हें मन से होता हूँ। श्रीमान विजय अग्रवाल, जिला मंत्री, वेस्ट इंडीज। धन्यवाद सैनी जी, बहुत बढ़िया। आज सुंदर हमारे को साधना का लाभ मिला। हमारे अधिकारियों ने इतनी बढ़िया साधना करवाई। मुझे पूरा विश्वास है आपको बड़ा आनंद आया होगा, कुछ नई बातें आपको सीखने को मिली होंगी। समय को देखते हुए अब हम चलते हैं आज के अंतिम पड़ाव पर। केवल 5 मिनट हमारे पास बाकी हैं, तो मैं चाहूँगा कि 2 मिनट हम जो है आंख बंद करके 3 मिनट उस प्रभु का ध्यान करें। और साथ में मैं प्रज्ञा को भी चाहूँगा, जो श्रीमान नरेंद्र जी की बेटी है, वो भी आएँ और ध्यान में शामिल हों, और फिर शांति पाठ जो है वो प्रज्ञा करवाएं और आज के कक्षा को विराम करें। रीढ़ गर्दन सीधी है, आंखें कोमलता से बंद है, होठों पर मुस्कान है। मन ही मन प्रसन्न होइए। 11 बार ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद कक्षा को विराम देंगे शांति पाठ द्वारा। शांति पाठ होगा प्रज्ञा द्वारा। भरे श्वास।
शांत शांत भाव से बैठ इस ओम के सुंदर प्रभाव को महसूस करें। रोम रोम प्रफुल्लित, रोम रोम आनंदित महसूस करें। उस प्रभु का स्पर्श, उस प्रभु का सानिध्य, जिनकी कृपा से इतनी सुंदर साधना सुबह की अमृत वेला में निर्बाध गति से चल रही है। एक ही प्रार्थना, बस प्रभु आपका ये आशीर्वाद, आपकी ये अनुकंपा, आपकी ये कृपा सदैव बनी रहे प्रभु, सदैव बनी रहे। कुछ पल प्रभु के साथ खोए रहें, प्रसन्न चित्त के साथ। देखो देखो कक्षा को विराम देंगे। शांति पाठ द्वारा एक पहले लंबी ओम ध्वनि होगी। प्रज्ञा, जो हमारे केंद्र प्रमुख नरेंद्र जी, जिन्होंने आज सुंदर साधना करवाई, उनकी बेटी है, सुरेंद्र जी की भतीजी है। तो प्रज्ञा के राइट साइड में नरेंद्र जी बैठे हैं जी, और लेफ्ट साइड में सुरेंद्र जी बैठे हैं। चलिए जी, शांति पाठ प्रज्ञा द्वारा। ओम ध्वनि के लिए गहरा लंबा श्वास लें। ओम द्वौ शांति तरिक्षध्वं शांति पृथ्वी शांति आप शांतिरोषधय शांति वनस्पतय शांति विस्मय देव शांति ब्रह्म शांति सर्वद्वं शांति शांतिरेव शांति सामा शांति रेति। ओम शांति शांति शांति। इसी अवस्था में शांत बैठे रहें और इस सुंदर अनुभूति का आनंद लें। समय अगर आपके पास हो तो अपनी साधना को जारी रखें, आंखें बंद रखें, अन्यथा बंद आंखों में ही दोनों हाथों का आपस में घर्षण करें और जो विशेष ऊर्जा उत्पन्न हो, आध्यात्मिक ऊर्जा उत्पन्न हो, उसे अपने पूरे शरीर पर, मुखमंडल पर धारण करें और बहुत कोमलता के साथ बहुत धीरे से नेत्रों को खोलें। आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद, ईश्वर का धन्यवाद। और आज के जो हमारे डेमो जिन्होंने दिया, श्रीमान नरेंद्र जी, श्रीमान सुरेंद्र जी, दोनों भाई हैं, राम लक्ष्मण की जोड़ी आपको नजर आ रहा होगा, और बीच में इनकी बेटी है। पूरा परिवार देखिए योग से जुड़ा हुआ है। इतनी सुंदर साधना कराने का भी इनका ढंग, करने का भी ढंग, और हर कार्य में आगे। तो ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि ये परिवार हमेशा योग से जुड़ा रहे, स्वस्थ रहे, और हम सब भी स्वस्थ रहें, खुश रहें जी। तो एक बार फिर से आज के हमारे जो विशेष अधिकारियों ने हमारे को योगदान दिया, स्मिता जी हैं,
पूनम जी हैं, मुरारी जी हैं, सुशील डालमिया जी हैं, और इन सब के पीछे जो सारा योगदान है, सारी गाइडेंस है, वो हमारे जिला प्रधान श्रीमान वेद सैनी जी, जिन्होंने सुंदर प्राणायाम का अभ्यास किया, करवाया, उनका भी कोटि कोटि धन्यवाद। फिर कल मिलते हैं आपसे एक बार फिर से एक नई क्लास के साथ में, नई चीज़ों के साथ में, ठीक 5:30 बजे समय से जुड़ें। धन्यवाद।